ने जिस तरह से मेरे से कराया, जो आई थिंक इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बस मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे को वो कैमरा फियर तो नहीं है, क्योंकि मैंने 25-30 साल कैमरा ही देखा है और मेरे वाले काम में एडिटिंग नहीं है, तो वो सब नहीं था। और नेचुरली हुआ जो हुआ, कुछ खास मैंने तैयारी नहीं की, न इन्होंने कराई। मैं गोवा में था, आया 12 बजे आया और रात के 12-12:30 तक ख़त्म कर दिया। ये 1 गो में सारा गाना बना। सर, इससे पहले जो भी काम किया आपने 1 टेक में किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौका था, बार रीटेक दे सकते थे, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ, फ़ायदा उठाया आपने कि 1 टेक में करें? जनरली जब भी रीटेक हुआ तो पीछे बहुत सारे लोग थे। कई बार कुछ शॉट ऐसे हैं जहाँ पे पीछे लोग हैं, उनकी गड़बड़ तो मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ, मैंने लेकिन इससे पहले CID में काम किया एक बारी। CID के डायरेक्टर भी यहाँ पे हैं, तो वो मैं एक बारी, मुझे मेकअप और वो सब आइडिया था। और प्लस मैं भी Jio हॉटस्टार में कमेंट्री करता हूँ, तो वहाँ भी कैमरा रहता ही है, तो आई थिंक वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। यहाँ पे भी जब वो बोलते थे एक्शन, तो वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं उससे पहले, तो आई थिंक एडवांटेज वो हुआ। अनिल जी, ये बताइए, अगर आपको अपने गाने के बारे में कुछ कमेंट्री में हरियाणवी में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? ऑडियंस को हॉटस्टार पे अगर कोई देख रहा हो, ऑडियंस मैच के बीच में अगर गाने की प्रमोशन होगी तो हरियाणवी में कैसे करेंगे आप? भाई, मन लगा गाने ने चारा पाट दिया, डायमंड ने बहुत ही सुथरा गाया और धुम्मा ठा दिया छोरे ने। और डायरेक्टर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर ने बीच में मुझे डांटा, लेकिन काम बहुत बढ़िया करवाया और बहुत ही बढ़िया है। बस फिश थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, कम खाया करें। प्लीज़ ज्वाइन इन प्लीज़। और जो नरेश जी हैं, वो भी हमारे बहुत जवान प्रोड्यूसर हैं। वो भी हीरो बन सकते थे, लेकिन उसमें फिर उनका रोल निकला नहीं, क्योंकि थोड़ा शेड ऐसा था, वो थोड़े सॉफ्ट लगते हैं। वो गोविंदा वाली टाइप की पिक्चर तो कर लेंगे वो। सुमन जी, आपने काम करा है तो कैसा रहा? क्योंकि एक्टर को काम कराना बड़ा इजी होता है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को एक्टिंग कराना और इनको कास्ट करने के बारे में क्या सोचा आपने? एक्चुअली मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग एक्टर्स को एक्टिंग करना ज़्यादा टफ है, बिकॉज वो लोग एक्टिंग सीख के आते हैं और कोई तो पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं। बट इनको एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं हुआ। ही कंट्रोल लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन हिज ओन फील्ड, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए, तो मैंने प्रूव किया शायद। इन्होंने मेरे को 2-3 की पॉइंट बताए, बस मैं वो पकड़ता रहा, इतना था। लेकिन ये पॉइंट ऐसा बताते थे, जैसे क्रिकेट में हम लोग कहते हैं ना कि बैकफुट पे नहीं खेलना, तो बस इन्होंने बोला थोड़ा एरोगेंट लगो, इधर देखो, उतने मेरा काम हो जाता था। बट ही हैड फ्यू की पॉइंट्स विच ही वाज गिविंग, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके वजह से हम लोग का काम बन गया। अच्छा सुमन जी, आप इतने जाने माने फैशन डिज़ाइनर और डिज़ाइनर से डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? So I thought like all the actors are becoming cricketer and politicians, so why not? Why not? Why not designer from a director? Like, you know, I thought let's change something. I could give the new thing to the industry. So that is my thing. Out of box idea. और हम देख रहे हैं कि एक गाना आज लॉन्च हो रहा है, 2 कमिंग सून भी दिख रहा है एपिक फिल्म्स का। Correct. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो हम लोगों ने सोचा था कि गाना शूट जब करेंगे उसको एक आज के डेट पे इकोनॉमिकली होना बहुत ज़रूरी है। एंड माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी मच ही सेज ऑलवेज लाइक ओके, आपको जैसे करना है आप करो। ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरफेयरिंग एंड वो बहुत आसान हो जाता है काम करने के लिए। देन आई थॉट कि एक गाना हम लोग करने जा रहे हैं तो उसके साथ और 2 गाना करें। तो तीनों गाना अलग अलग वैरायटी है। एक तो बिल्कुल यू कैन सी द पोस्टर, गोली तो चलेगी, एंड द अदर वन इज़ गोरा बदन एंड वन इज़ बेपरवाह। सो दिस इज 3 फ्लेवर ऑफ सॉन्ग। तो हम लोग नया कुछ ट्राई किया। यू मस्ट सी ऑन स्क्रीन, सो यूट्यूब में आपको मिलेगा, आप प्लीज़ देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जो आप लोग करते हो। और इन्होंने टॉस अंपायर से करा है, पहला गाना मेरा ही है। सुमन जी, फिल्म हो रहा है, एल्बम के गाने की बात करिए, गोली तो चलेगी, इस पर गोलियाँ चला रहे, क्या स्टोरी लाइन है कि उसके बारे में रोशन करेंगे? एक्चुअली गोली चलाने का मुझे कोई इरादा नहीं है, बट आज के डेट पे देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, अब्रॉड, आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो कुछ ऐसे होता है कि हम लोग अगर गोली ना चला के भी कुछ ऐसा कुछ करें जहाँ पे ये सारा सोल्यूशन हो जाए। सो मैंने अनिल जी के थ्रू ट्राई किया कि कुछ ना बोल के भी कुछ ऐसा कुछ करने की, तो वो सारा करप्शन बंद हो जाए। सो आई डोंट नो इट इज पॉसिबल और नॉट, बट आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम वन ऑफ माई सॉन्ग। सो उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या इंसिडेंट होता है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है। दिस इज साइलेंस ट्रिक, दैट्स इट।
माई टारगेट ऑडियंस इज एवरी लाइक जो लोग करप्शन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे बात में सब कुछ हो, एंड जो लोग लोगों को नीचा दिखाते हैं एंड ऑल द नेगेटिविटी, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। सो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ किया है। गोलियां आप कम्युनिकेटर से चलवा रहे थे ऐसा? किससे? एक कम्युनिकेटर से आप गोलियां चलवा रहे हैं? वो तो गोली चलाते आप देखिए फील्ड में कितना सारे क्रिकेटर को वो गोली चला चुके आंखों से या तो बातों से, कितना कुछ, जस्ट अ बुलेट उसके बदले में उन्होंने गोली चला चुके हैं कौन कौन। किसी को कुछ पूछना है? Anil, this is Manoj sir. First day as an umpire, first day as a commentator, or first day as an actor. ये मुश्किल था, मेरे को धूप में रखा 4 घंटे घोड़े के ऊपर इन्होंने, पर ये हुआ मैं घोड़ा चलाना सीख गया। नहीं, पहले दिन अंपायरिंग का एक्सपीरियंस क्या था? वेरी फर्स्ट डे जब आप ग्राउंड में गए। जो भी काम पहली बार करो प्रेशर होता है, और जो कोई ये बोले कि प्रेशर नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, और अगर प्रेशर नहीं तो इसका मतलब आप काम सीरियसली नहीं कर रहे। हर काम में थोड़ा प्रेशर जरूरी है, इट विल गिव यू किक इन पॉजिटिव वे। और कमेंट्री में भी प्रेशर रहता है थोड़ा सा। कमेंट्री आप करते हो, कमेंट्री सिर्फ पोस्टमार्टम में कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एज एन एक्टर फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रेशर मुश्किल था, इन्होंने कहा कि थोड़ा रिहर्सल करो, मैंने कहा आप मुझे बताते रहिए, आपको ख़राब लगेगा मैं दोबारा करूँगा, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। ऑल द बेस्ट। कहीं ना कहीं आपको देख के ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको लगता है कि अगर भविष्य में मौका मिले कोई सीरियल, कोई OTT या फिल्मों में काम करने का, तो आप करना पसंद करेंगे, या किस तरह के किरदारों में आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं शुरू से मल्टीटास्किंग रहा हूँ। पहले मैं खेलता था, वैसे मैं इंजीनियर हूँ, वैसे मैं गाँव का किसान हूँ, और अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ आजकल। जनरली मैंने जो काम किया पूरी लाइफ, वो प्रेशर रियल प्रेशर था मेरे, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में 1 लाख आदमी खड़े हैं, सब कुछ सामने है, जिनके आप नाम मैं लूँगा नहीं, सारे स्टार ही हैं, उनको मैनेज करना, आउट नॉट आउट के अलावा एम्पायरिंग में और बहुत सारे काम होते हैं जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट स्किल बहुत होती है बड़े प्लेयर को हैंडल करना, शायद वो करते करते मुझे आ गया। बाकी लोग भी जो करते हैं उनको आता होगा, शायद मुझे चांस अच्छा मिला तो आपको ठीक लग रहा है। मेरा मानना है कि जो इस तरह से ग्राउंड लेवल से काम करके आते हैं सारे, वो सारे कॉन्फिडेंट ही होते हैं, अगर वो छोटे रास्ते से ना आए हो तो। शॉर्टकट वाला आदमी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको फिर इधर उधर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। किरदार के बारे में पूछा था। अच्छा है जी, इसमें मेरा ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो मैं जाता हूँ अपने जो भी मेरी टीम है उसके साथ, ठीक है, देखने में थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन मॉडर्न डे में आई थिंक मैसेज देना ज़रूरी था कि एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा कभी कभी आपको हेड ऑन भी होना पड़ सकता है। कोई काम अच्छे करने के लिए कुछ चीज़ें शायद सिंबॉलिक हो, शायद और तरह लगे, लेकिन उनका ओवरऑल आइडिया पॉजिटिव ही था। भविष्य में फिल्मों में देख सकेंगे हम आपको? हाँ जी, मेरे को क्या है, मैं तो जब भी देखो कोई भी काम जिसे करने में आपको अच्छा लगे, जैसे अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं। किस तरह के किरदार? ऐसा कुछ जो थोड़ा सोशल इशू से रिलेटेड हो, वो मतलब वो लिपस्टिक और पाउडर वाला नहीं, थोड़ा रियल टाइप। थैंक यू। अनिल जी वहीं रुके। मैं हमारे प्रोड्यूसर नरेश झा जी को रिक्वेस्ट करूँगा आए यहाँ पे। उन्होंने एपिक फिल्म्स, एपिक बहुत बड़ा वर्ड है, और एक साथ 3 गाने अनाउंस हुए, तो नरेश सर ये बताएं कि ये एक साथ 3 गाने सुमन जी के साथ ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, रिलीज होने हैं बैक टू बैक। अनिल जी के साथ काम करके कैसा रहा आपका सफ़र? जो पहला गाना हुआ है गोली तो चलेगी। मैं तो पहली बार काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस तो उतना मायने नहीं रखता है, पर जितना भी इनके साथ वक्त बिताया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रहा है मेरा, क्योंकि पर्सनल रिलेशन है इनके साथ, तो एक्टर की तरह हम काम नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया था। और गाना आज रिलीज़ हो गया 7 बजे यूट्यूब पे एपिक फिल्म्स के चैनल पे, तो ऑल द बेस्ट आपको म्यूज़िक के लिए, और काफ़ी करोड़ों व्यूज़ आए, एक ही दिन में गाना वायरल हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डायमंड से कि वो आए और गा के, पहले इंटरव्यू बाद में होगा, पहले गा के सुनाएं। आ जाओ। आई थिंक सर के लिए जब शुरू में जो लाइन बोली गई है स्पेशली सूट करती है सर आप पे, कि मैं वो लाइन पहले सबसे पहले बोल रहा हूँ। हमसे टकराने की कोशिश की तो कांड बड़ा होगा, मौत से डर के भागे भी तो सामने चौधरी खड़ा होगा। सो ऐसे इस गाने की शुरुआत होती है, और बाकी बहुत अच्छा गाना है, आप सब जाइए और एक बार देखिए। मैंने जितना देखा है, मुझे सर और डायरेक्शन इतना कमाल लग रहा है कि मुझे वो गाने को देख करके ऐसा लग रहा है कि गाना और वीडियो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इट्स अ अमेजिंग सॉन्ग। मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस रहा है विद सुमन सर, हमने काम किया भी है पहले सर के साथ, तो कमाल का एक्सपीरियंस है। लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगता है ये।
हाँ, डिफरेंस तो काफ़ी था। फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं, बट सुमन भाई के साथ काम करके इतना मज़ा आया, मतलब पता ही नहीं चला कि फ़र्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। काफ़ी स्मूथली हो गया। प्रेशर काफ़ी था शुरू में कि फ़र्स्ट टाइम कैसे रहेगा, क्या होगा, बट इतना स्मूथली हो गया, काफ़ी मज़ा आया। नहीं, एक्टिंग वॉज इजी और या क्रिकेट खेलना, वो बताइए। नहीं, क्रिकेट तो बहुत इजी है इसके सामने। ओके, आई रिक्वेस्ट चांदनी टू प्लीज। चांदनी प्लीज काम। वो जा रही है तो पहचानी नहीं जा रही तो कैसी लग रही है? हेलो। चांदनी जी बताइए, आप अपने किरदार के बारे में, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये गाना आपने शूट किया है, तो कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या था सामने प्रेस को? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एज अ जैसे मेरे पर्सनालिटी बहुत ग्लैमर वाली है, बट सुमन जी ने मेरे में एक वो फायर गर्ल देखा। मुझे इसमें फाइटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक गर्ल्स को वो पावर दिखाने में वो सारा चीज़ इन्होंने क्रिएट किया। सो आई एम सो हैप्पी। और मुझे चौधरी जी के साथ, रोहित के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग गाना बहुत अच्छा लगेगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। डायमंड, गाना तो गाया नहीं आपने, सिर्फ लाइन गाई है। गाना तो गाना जरूरी बनता है ना, क्योंकि फिर हम एक्टिंग देख पाएंगे थोड़ा बहुत। ओके, गाने की मेरी फेवरेट लाइंस ये है, गलत किसी का करते ना हम, अपने भी कुछ रूल्स हैं, आँख उठा के देखेगा जो चाटेगा वो धूल से, मेरे नाम के खौफ से रे, मेरे नाम के खौफ से दुश्मन की धरती हालेगी रे, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी, गोड़ी तो चालेगी। बाकी आप उसमें देखिए। जोरदार तालियां हो जाए। गोली तो चालेगी भाई अभी। और हमारे क्रिएटिव हेड हमारे पास है